Good morning everyone. Today we study about the topic chemical reaction and equation. Okay बच्चों, today we study chemical reaction and chemical equation. तो फर्स्टली वी आइडिया अबाउट व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन. तो बच्चों स्पेसिफिकली हमें जो ये टर्म है इसका ही मतलब हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है. तो बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की. तो जो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें स्पेसिफिकली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है. तो कभी भी कुछ भी न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया A+B एंड हमारे पास बना C+D. तो बच्चों हमने यहाँ पे लिया था राम एंड श्याम, बन गया गीता एंड सीता. तो बेसिकली क्या होता है, हम जो लेते हैं उससे डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, डिफरेंट सब्सटेंस बन जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. तो बच्चों अब ध्यान दोगे, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है. और जो हमारे पास C+D बना है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है बच्चों, जो रिएक्टेंट है A+B दिस इज द रिएक्टेंट एंड C+D दिस इज द प्रोडक्ट. तो केमिकल रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच वी ऑब्टेन द न्यू सब्सटेंस. हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस मिलेगा उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. जैसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किसी रिएक्शन से देखते हैं. तो बच्चों देखो, हमने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड वी ऑब्टेन द H2O. सो इन दिस केस वी ऑब्टेन द डिफरेंट प्रोडक्ट. तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस मिलता है, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. हाइड्रोजन है, कई बार आपने देखा होगा इनके ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहता है. तो ये क्या है, कोई बताएगा ये होता क्या है? तो बच्चों जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ये इसकी स्टेट लिखी रहती है जिस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. G का मतलब होता है गैस, L का मतलब लिक्विड, और बहुत जगह आपने S देखा होगा उसका मतलब होता है सॉलिड. ठीक है, तो समझ आ गया. केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस द फॉर्म that is known as the chemical reaction. Okay, and that part which is known as the reactant and in another part C+D it is known as the product. ओके बच्चों, अब बात आती है केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं. तो केमिकल रिएक्शन के लिखने के जो तरीका होता है, जैसे हम जिन सिंबल्स का यूज करके इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. मतलब बच्चों जैसे कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ना लिख के हमने यहाँ पे H2 लिख दिया. हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड इट इज़ द वाटर. So बच्चों केमिकल इक्वेशन इज ए रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन इज ए इक्वेशन in which we write the chemical reaction in the form of the symbols. मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना बाय द हेल्प ऑफ द सिंबल्स इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. समझ आ गया ना बच्चों केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच का डिफरेंस. बेसिकली एक बार ध्यान से सुन लो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है जहाँ पे हमें न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका बाय द हेल्प ऑफ द सिंबल्स इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन. ठीक है बच्चों, केमिकल ये हमारा जो चैप्टर का नाम था बेसिकली वही एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ होती क्या है. ठीक है बच्चों, अब आती है इसी वाले केस में दूसरा टॉपिक, टाइप ऑफ द रिएक्शन. टाइप ऑफ द रिएक्शन. तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ द रिएक्शन. इसमें हम पढ़ेंगे कि हीट के बेसिस पे रिएक्शन कितने टाइप की होती है और जनरल नेचर के बेसिस पे रिएक्शन कितने टाइप की होती है. ठीक है, एक बार ये वाला टॉपिक अब ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएगा. ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन. टाइप ऑफ रिएक्शन.
सो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे हीट के बेसिस पे कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट तो बच्चों हीट के बेसिस पे हमारे पास जनरली टू टाइप की रिएक्शन होती हैं। वन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड अनदर वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो बच्चों वन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक। तो बच्चों इस टर्म से आपको क्या समझ आया, एक्जोथर्मिक क्या होती है और एंडोथर्मिक क्या होती है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट रिलीज होती है, हीट का रिलीज होना इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें हीट देनी पड़ती है। एक्जोथर्मिक में हीट रिलीज एंड एंडोथर्मिक में रिक्वायरमेंट ऑफ द हीट। ठीक है बच्चों, देखो अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें एक्जोथर्मिक में हीट रिलीज और एंडोथर्मिक में हीट रिक्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको एग्जाम्पल दूंगी, उसे इजीली समझ आ जाएगा कि एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक में बेसिकली होता क्या है। जैसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन में जितने भी हमारे पास कंबशन रिएक्शन होती है, जैसे कि आप किसी लकड़ी को जला रहे हो, लकड़ी अपनी जला दी, उसके बाद उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, आप आराम से बैठ के आग सेक रहे हो, तो वहाँ से हमें हीट मिल रही है। तो हीट मिल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमें हीट देनी पड़ती है, हीट रिलीज नहीं होती, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे इनकी बेसिकली एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन इज द कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन में जैसे क्या होता है, हमने CH4 लिया, मीथेन लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो हमारे पास मिल जाता है CO2 + H2O एंड हमारे पास यहाँ हीट रिलीज हुई। तो बच्चों ये वाला जो सिंबल होता है ये हीट का होता है, ये हीट का सिंबल है। मतलब जितने भी रिएक्शन होती हैं जहाँ प्रोडक्ट साइड हमें हीट मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी। सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इन दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द हीट टेक प्लेस। जैसे कि आपने जनरल छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में होता क्या है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पास क्या होता है, हम जो CO2 रिलीज करते हैं प्लांट उसको यूज करते हैं, CO2 को, वाटर को यूज करते हैं और सनलाइट को यूज करते हैं, जो कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। तो और हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है इस वाले रिएक्शन में, हमारे यहाँ मिलता है C6H12 तो बच्चों इस वाले केस में क्या होता है, हमने यहाँ पे हीट दी और यहाँ पे हमारे पास हीट नहीं मिल रही है। इस वाले केस में क्या हुआ था, यहाँ हीट मिल रही है। और तो बेसिकली इन रिएक्शंस में क्या होता है, एक साइड तो हमें हीट देनी पड़ती है और दूसरी वाली रिएक्शन में हमें हीट मिलती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। दिस इज द जनरल डिफरेंस बिटवीन एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों अब बात करते हैं रिएक्शन की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमारे पास रिएक्शन कितनी टाइप की होती है। सबसे पहले होती है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कंबशन रिएक्शन। ओके, सॉरी।